शुक्रिया कि आप शॉर्ट नोटिस पे सारे मौजूद हैं इधर। अच्छा, मैंने आप लोगों को इसलिए दावत दी है कि हमारे पास 2 केसेस हुए थे। एक सुबह केस हुआ जिसमें नोमान अब्बासी जो जनरल सेक्रेटरी है यूनियन काउंसिल का, उसको टारगेट करके कत्ल किया गया। इसमें ये घर की तरफ जा रहा था तो 2 नामालूम मुल्ज़िमान ने इसका ताक़ुब करके धोबी घाट के पास इसको कत्ल किया। तो आवाम की मदद से एक को वहाँ ही पकड़ के और तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वजह से वो वहाँ ही जाँ बहक हो गया, और दूसरा उसका साथी जो है वो फ़रार हो गया। तो दूसरे साथी को हमने चंद ही घंटों में गिरफ़्तार कर लिया है, जिसका नाम है शिराज़, और उसका जो बाइक है वो भी हमने रिकवर कर ली है, और वेपन ऑफ ऑफेंस जो इसमें इस्तेमाल हुआ था 9mm वो भी हमने मौके से ही बरामद कर लिया है। वजह अनाद इनकी एक तो ज़ाती रंजिश है, और दूसरा इनके पहले पुराने कुछ मामला चल रहे थे, जिसके बिना पर इन दोनों ने आपस में प्लानिंग करके इसको इकट्ठे होकर फिर कत्ल किया है। और दूसरा केस था हमारा आमिर अब्बासी जो काउंसलर था, उसके हवाले से मैं थोड़ी डिटेल्स शेयर करूं कि उसको भी 2-3 दिन पहले टारगेट किया गया था इधर इंडस फार्मा के करीब, सिंगर चौरंगी के करीब। तो उसमें भी दोनों मुल्ज़िमान की हमने शनाख्त कर ली है, जिसमें जो बाइक राइडर है उसका नाम है मोहम्मद आसिफ, और दूसरा जिसने उसको शूट किया था उसका नाम है बिलाल उर्फ सनी, और उसका भाई जो है मोहम्मद नईम, वो हमारी कस्टडी में है। उन्होंने इंकशाफ भी किया है, और जो जेन्युइन पिस्टल यूज़ हुआ था उसको कत्ल करने में वो भी हमने रिकवर कराया है, और उसमें एक रिक्शा भी रिकवर हुआ है। अब इनकी वजह अनाज ये है कि ये पुरानी इनकी ज़ाती दुश्मनी थी। कोई 15 साल पहले मकतूल ने इनके फादर को कत्ल किया था, जो कायदाबाद में जिसका मुकदमा दर्ज है। तो इन्होंने वो रिवेंज में आके उनको फिर कत्ल किया है। और अभी फ़िलहाल यही डिटेल्स हैं। फर्दर उनकी जो कस्टडी में हैं मुल्ज़िमान, उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कोई आप लोगों का कोई सवाल है इस हवाले से तो आप कर सकते हो। ये रंजिशें बता दीजिएगा, जाती रंजिशें किस बिना पे बात अभी डर है काफ़ी का जाते रंजिश ऐसी क्या थी जो कत्ल की वजह। शिराज ये जो हमारी कस्टडी में है दूसरा मुल्ज़िम, उसका तो ये एक पान की केबिन है, उसको ये जो मकतूल है वो काफ़ी दिनों से तंग करता रहा कि वो हटाएं, यहाँ पे आप काम ना करें, और ये काफ़ी दिनों से उससे परेशान था। और दूसरा जो वहाँ मुल्ज़िम हलाक हो गया मौके पे ही, फैसल उर्फ चीता, उसका भी कुछ मामला इस तरह था कि उसकी बीवी को जो मकतूल हैं वो परेशान करते रहते थे काफ़ी दिनों से। तो उसकी बीवी को वो काफ़ी दिनों से परेशान करते रहते थे, जिसकी बिना पर वो गैरत में आके, ये आपस में दोनों दोस्त थे, फिर गैरत में आके इन दोनों ने प्लान बनाया कि ये दोनों को इसने तंग किया हुआ था, और फिर उन दोनों ने प्लान बना के फिर आज उसको कत्ल कर दिया। फर्दर सोर्स ऑफ वेपन अब इनसे फर्दर इंटरोगेशन हम कर रहे हैं, लेकिन है ये दोनों अनलाइसेंस पिस्टल्स हैं, लाइसेंस कोई नहीं है। उसमें शुरू में तो जो एमटीज़ वगैरह हमें क्राइम सीन से मिली थी वो हमने काउंसलर वाले केस में भेजी थी, उससे सच कोई मैच नहीं हुई किसी और इंसिडेंट से। बाकी इसका अभी हमने पिस्टल है और एमटीज़ भी हैं हमारे पास, इसकी फ़र्दर हम ये फोरेंसिक एनालिसिस करवाएंगे। ये शिराज जो है इसके तो ख़िलाफ़ 5 केसेस हैं, 4 गुटका मावा के हैं, और एक केस इनका 2019 में जो एक्सीडेंट करके इसने किसी बंदे को मारा था। शिराज के हवाले से इसका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसके ख़िलाफ़ 5 केसेस रजिस्टर्ड है। 2021 में इसके 4 केसेस हैं गुटका मावा के, और एक केस है 322 का। और बाकी जो मौके पे हलाक हो गया मुल्ज़िम फैसल, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया।
मैंने पहले ही आप थोड़ा क्लियर किया था कि इन दोनों के साथ उसका मसला चल रहा था। जो शहरियों के तशद्दुद से फैसल हलाक हुआ, उसके साथ उसके घरेलू मसाइल थे, उसकी फैमिली को ये तंग करता था और इसके साथ ये इसके केबिन के हवाले से काफ़ी टाइम से इसको तंग करता रहा। और फर्दर हमने इंटरोगेशन में ये भी बात सामने आई कि ये जो इसके ख़िलाफ़ केसेस हुए हैं वो भी उनके पीछे भी ये मकतूल का हाथ था। तो फर्दर तफ्तीश हम कर रहे हैं, इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। थैंक यू।